नमस्कार आदाब, मैं हूं फिरोज अली और आप देख रहे हैं मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस। नगर निकाय चुनाव का शंख बजने में कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में हर पार्टी का कार्यकर्ता दावेदारी कर रहा है टिकट को लेकर के। ऐसे में हम आज बात करने आए हैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एक दावेदार हैं, कार्यकर्ता हैं, कर्मठ हैं, जुझारू भी हैं और काफ़ी लगन और मेहनत पार्टी के लिए उन्होंने की है और क्षेत्र क्षेत्र में भी जनता से जुड़े रहते हैं। धार्मिक मामला हो या फिर क्षेत्र की जनता का कोई भी मामला हो, सबसे पहले आगे रहते हैं। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हम सीधे सीधे आपकी बात कराएंगे सौरभ गुप्ता जी से, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी की है और टिकट मांगा है। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या रणनीतियां रहेंगी उनकी चुनाव लड़ने के लिए और आखिर दिल में क्या आई कि चुनाव लड़ा जाए और भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले सौरभ भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल हुकूमत एक्सप्रेस में। धन्यवाद भाई। सौरभ जी, क्या दिल में आई चुनाव लड़ने के लिए कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी से आवेदन करूं, लड़ूं चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर, संघ के साथ जुड़कर समाज की सेवा भी कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे चुनाव लड़ने का भी पूरा अधिकार है और संगठन अगर मुझ पर विचार करेगा, तो मैं निश्चित रूप से नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ूँगा। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में कई चेहरे हैं जो आवेदन कर रहे हैं, तो उनमें से आप अपने आप को कहाँ मानते हैं कि पार्टी आप पर भरोसा जताएगी या नहीं जताएगी? आप योग्य हैं या नहीं हैं योग्य? देखिए, ये तय करेगा मेरा संगठन। जी। संगठन सर्वोपरि है, संगठन मेरा तय करेगा, संगठन जिसे तय करेगा हम उसका चुनाव खुल के लड़ाएँगे। अगर संगठन मुझे योग्य समझता है, मेरे ऊपर विश्वास करता है, तो मैं उस पर पूरा खरा उतरूँगा। जो संगठन जैसे कि आपको टिकट नहीं देता है, तो क्या करेंगे? लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? नहीं, 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 अगर संगठन मुझे टिकट नहीं देता, संगठन जिसे भी टिकट देगा, मैं पूरी दिल-जान से उसका चुनाव लड़ाऊँगा। अच्छा सौरभ जी, अगर बाई चांस आपको टिकट हो जाता है, तो क्या मुद्दे रहेंगे? किस उस पर आप बेस पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, संभल को इस बार परिवर्तन लाना पड़ेगा। संभल के लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठकर इस बार वोट करना पड़ेगा, संभल के विकास के लिए। संभल एक स्वच्छ शहर, एक सुंदर शहर बनाने के लिए यहाँ पर लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जितने भी यहाँ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हुए हैं, उन्होंने यहाँ केवल अपनी जेबें भरी हैं, भ्रष्टाचार किया है और इन सब से ऊपर उठकर इस बार परिवर्तन लोग करें और भाजपा के प्रत्याशी को चुनें, क्योंकि अभी 4.5 साल तक अभी लगभग पूरे हमारी सरकार है और सरकार से जितनी भी मदद हो सकती होगी संभल शहर के लिए लाई जाएगी। अच्छा, अभी आपने कहा कि चेयरमैनों ने जो नगर पालिका में अपनी जेबें भरी, लेकिन जनता से हम जान रहे हैं, जनता बता रही है कि सिर्फ 2 चेयरमैन ऐसे हैं जिन्होंने काम किया है। ये तरन्नुम वकील हुईं, हकीम कौसर हुए। इन दोनों ने काम किया है, क्या इन्होंने काम किया है या नहीं किया है? देखिए, काम तो सभी करते हैं। जी। जो नगर पालिका परिषद का बजट है उसके अनुसार काम तो होता है, लेकिन काम की क्या क्वालिटी है, किस तरीके से उन्होंने काम किया, कितना काम हुआ और जितना काम हुआ उससे ज़्यादा उन्होंने अपनी जेबें भरी। भ्रष्टाचार सभी को पता है कि किस कदर नगर पालिका परिषद संभल में हावी है। पूरे शहर की स्थिति आप देख रहे हैं आज की तारीख में भी कि सड़कों पर गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। कोई अच्छा पार्क नहीं है जहाँ लोग कर बैठकर आकर अपने सुबह शाम बैठकर जॉगिंग करें, टहल लें, ऐसी कोई स्थान संभल शहर के अंदर नहीं है। धार्मिक स्थान जितने हैं उनकी दुर्दशा आपके सामने है। नगर पालिका परिषद पूरी तरह फ्लॉप रही है अभी तक किसी भी संभल के विकास के लिए। सीधे-सीधे आपसे बात करते हैं कि आपके क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, स्वच्छता और सुंदरता शहर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब कभी भी कोई लोग बाहर से शहर के अंदर आता है तो उसको लगना चाहिए कि हाँ, संभल शहर में हम आए हैं। तो स्वच्छता सबसे बड़ा मुद्दा है और पेयजल का एक बहुत बड़ा संकट संभल शहर के लिए है। तो पेयजल की समस्या दूर होनी चाहिए, स्वच्छता रहनी चाहिए और पार्कों का, सुंदर पार्कों का निर्माण शहर के अंदर हो, एक स्वच्छ शहर बनना चाहिए। ये मेरा विज़न है। अच्छा, इसके अलावा और क्या मुद्दे रहेंगे आपके? स्वच्छता और पेयजल का तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग जनता माँग भी करती है इसकी बार-बार। जो भी प्रत्याशी होता है, जो चेयरमैन जीतता है, उससे माँग करती है बार-बार। लेकिन इसके अलावा आपके और क्या मुद्दे रहेंगे? कुछ क्या नया देंगे जनता को संभल के आप? देखिए, मेन जनता जो त्रस्त है, नगर पालिका परिषद का कोई ज़्यादा काम तो रहता नहीं। जी, जी। बाकी विधायक यहाँ समाजवादी पार्टी से हैं, सांसद समाजवादी पार्टी से हैं, उन्होंने शहर के लिए आज तक कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे समझ से परे है क्यों बार-बार जनता उनको चुनती है। उनको सोचना पड़ेगा। नगर पालिका परिषद का प्रमुख काम शहर की सफाई व्यवस्था को देखना है, वो भी नगर पालिका परिषद नहीं कर पाती, ना पेयजल की व्यवस्था कर पाती। ये 2 मेन मुद्दे हैं, जो नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आते हैं और उन मुद्दों पर अगर नगर पालिका परिषद ध्यान नहीं देगी, तो शहर का विकास कैसे होगा? मेरा विज़न रहेगा स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। सड़कें जो नगर पालिका क्षेत्र में आ रही हैं, वो टूटी-फूटी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल स्वच्छ, साफ स शहर होना चाहिए, सुंदर शहर होना चाहिए। ये मेरा विज़न है। अच्छा, एक एक सवाल और मैं करूँगा। भारतीय जनता पार्टी आप पर भरोसा क्यों जताए? क्यों दे टिकट? देखिए, मैंने काफ़ी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में काम किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी मैं जुड़ा रहा हूँ
और लंबे समय तक संगठन और युवा मोर्चे में भी मैंने काम किया है, तो मैं लंबे समय से पार्टी से जुड़ा रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि संगठन मुझ पर विचार ज़रूर करेगा। सौरभ भाई, एक सवाल मैं आपसे और करूँगा। नगर में सबसे ज़्यादा समस्या जल भराव की है। जगह-जगह पानी भर जाता है, बरसात होती है, नाले उफन के आ जाते हैं बरसात में। सबसे बड़ी समस्या लोगों की ये है कि आप इस पर क्या काम करेंगे? क्या रणनीति है इसको लेकर के अगर आपको टिकट होता है तो? देखिए, जलभराव एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग बागों ने अपनी दुकानों के आगे नालों पर अतिक्रमण कर रखा है, तो वो अतिक्रमण का हटना ज़रूरी है, सरकार इस पर काम कर भी रही है। लेकिन इसके साथ-साथ इस पानी की निकासी की एक व्यवस्था होनी चाहिए, जो नगर पालिका नहीं कर पाती। नालों का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से पिछले 15-20 साल से ल नालों का निर्माण हो रहा है, लेकिन अभी भी अधूरे हैं। कोई व्यवस्था शहर से बाहरी क्षेत्र में ऐसी होनी चाहिए, जो नाले वहाँ जाकर गिरें, तो शहर के पानी की निकासी भी होगी, तो जो जल भराव की समस्या से हमें छुटकारा मिलेगा। तो ये मेरा विज़न है कि स्वच्छता, पेयजल की समस्या और जल भराव की समस्या सभी का समाधान होना ज़रूरी है। अच्छा, एक सवाल और मैं करूँगा सौरभ भाई। हर प्रत्याशी से मैं कर रहा हूँ कि अगर वो चेयरमैन बनते हैं, तो नगर पालिका में सबसे बड़ा मुद्दा कमीशन-खोरी का है। बल्कि आधा पैसा तो कमीशन में चला जाता है, आधा शहर के विकास में लगता। तो क्या क्या करेंगे इसके लिए आप? देखिए, कमीशनखोरी तो एक जोंक की तरह समाज में है, और ख़ास तौर से सरकारी महकमों में। अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनता है, तो ये भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा, और पूरा प्रयास किया जाएगा कि ठेकेदारों को जितने भी ठेके मिल रहे हैं, वो इस शर्तों पे मिलें कि पूरा पैसा कायदे से उस काम में लगाएँ, जिसके लिए उनको मिला है। तो भ्रष्टाचार दूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नगर पालिका परिषद में। ये भी हमारा मेन मुद्दा रहेगा। मैं आखिरी सवाल आपसे और करूँगा। क्या तैयारियाँ हैं? कब से तैयारियाँ कर रहे हैं इसको लेकर के आप ये कि चुनाव की दिल में आई अचानक आपने कहा कि मैं इंटरव्यू दूँगा और मैं लड़ूँगा चुनाव। क्या दिल में आई आपके? और क्या तैयारियाँ हैं? कब से तैयारियाँ कर रहे थे इसको लेकर? देखिए, मेरे जो कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने मुझसे कहा कि सौरभ जी, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप योग्य हैं, कार्यकर्ताओं में आपकी पकड़ है। तो मैं सोचता हूँ अगर संगठन और कार्यकर्ता की इच्छा रहेगी और ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा, तो मैं निश्चित रूप से पार्टी मुझे चुनेगी, और पार्टी अगर मुझे चुनेगी, तो इस बार हम नगर पालिका संबल में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे सौरभ गुप्ता जी, जो कि बता रहे थे कि संभल में सबसे बड़ा मुद्दा पेयजल का है और स्वच्छता का है। अगर मैं जीतता हूं तो इसको दूर करूंगा। इसके अलावा कई मुद्दे हैं जो उनको दूर करेंगे। तो ये थे सौरभ गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के दावेदार, जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अगले कार्यक्रम में हम किसी और प्रत्याशी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक देखते रहिए मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस।